नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो 10 प्रश्न आने वाले हैं अपने करंट अफेयर के, इसको लेकर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं और कैसे तैयार कर सकते हैं। साथियों, आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, आप 100% 10 में से 8 क्वेश्चन सही कर पाओगे अगर मैं बताने वाला हूं वो टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे। 5 क्वेश्चन अपने जो है भारत से आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन राजस्थान से आने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, करंट अफेयर की जो मैंने पीडीएफ है हर मंथ की, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से जरूर जुड़ जाना। अगर वहां से ओपन नहीं होता है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिंक कर रखी है, तो वहां से आप जुड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में साथियों मैंने टेलीग्राम की लिंक है जो पिन कर रखी है, तो वहां से भी आप ओपन कर से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो 10 प्रश्न अपने आने वाले हैं जैसे कि। और साथियों, अब बात करें कि अपना पेपर जो 6 पारी में होने वाला है और 60 क्वेश्चन इसको बनाने पड़ेंगे, यानी एग्जामिनर 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनाने पड़ेंगे। तो क्या है कि इसमें कुछ भी आ सकता है। अब कुछ में क्या आ सकता है वही बात करने वाला हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले साथियों बात बताऊंगा कि राजस्थान और साथियों इंडिया को साथ साथ लेके चलेंगे और सेम टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपको इंडिया के संदर्भ में भी पढ़ने हैं और राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है साथियों, वर्तमान में जो कौन क्या है। कौन क्या का मतलब है कौन पदाधिकारी है, यानी अपना जो राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये तो सब जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों वी नारायण नाम से है, तो वो जो है अपने इसरो के अध्यक्ष है। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो वर्तमान पदाधिकारी आपको याद रखना है, यानी यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है। तो इंडिया के संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कौन क्या है पदाधिकारी प्रमुख याद रखने हैं। तो इसके लिए साथियों आपको कोई सी भी बुक लानी पड़ेगी, उसमें आपको कंटेंट मिलेगा। या तो आप साथियों नाना, अभी तक आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप नाना क्लासेस की आ रही है चतुर्थ श्रेणी की, स्पेशल उनके लिए बनाई है, जिसमें आपको इंडिया के एमसीक्यू कंटेंट भी मिल जाएगा। जैसे मैं टॉपिक बताऊंगा हर एक टॉपिक उसमें आपको मिल जाएगा, तो वो आप लेना। या पहले से आप लिया है, जैसे मुम्बई की लिया है, नाना क्लासेस लिया है, वो भी बेस्ट है राजस्थान के लिए, तो उसको एक बार पूरी रख लेना। लेकिन इंडिया का जो मैटर है मैं बता रहा हूँ और राजस्थान का मैटर बता रहा हूँ, ये तो आपको पढ़ने पड़ेगा, चाहे आप यूट्यूब से पढ़े या कोई बुक ला के पढ़े। तो इस तरह से आपको प्रमुख पदाधिकारी राजस्थान के भी याद रखने हैं, जैसे वो राज्यपाल कौन है, जैसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। इधर भी साथियों यूपीएससी, आरबीएससी, इधर भी आरपीएससी, अपने जो आलोक राज्य अध्यक्ष है उनका भी प्रश्न आ सकता है। तो पशु परिचय में कुछ इस तरह से ही सेम सिलेबस था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक में से आपको हर एक पदाधिकारी के नाम याद रखने, जैसे 10-15 होते हैं प्रमुख प्रमुख, वो आपको याद रखने हैं। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया है कि प्रमुख अधिकारी जो भी अपने उनका नाम याद रखना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जो है अपने खेल, यानी खेल प्रतियोगिता, जितनी भी खेल प्रतियोगिता होती है वो याद रखना है। उसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे कि अभी 38वें खेल राष्ट्रीय खेल हुए, कहाँ हुए साथियों, उत्तराखंड में हुए। तो उसमें राजस्थान को कितने कहाँ पे हुए वो याद रखना है इंडिया के संदर्भ में। और साथियों सबसे ऊपर कौन था, जैसे महाराष्ट्र था शायद, तो महाराष्ट्र याद रखना है। सेकंड नंबर पर हरियाणा था। तो इस तरह से अपने को याद रखना है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं अभी, लेकिन इंडिया के संदर्भ में याद रखना है कि किस जो टॉप कौन रहा है उसको कितने स्वर्ण मिले। और राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, किसको स्वर्ण मिले, अपने को कितने टोटल पदक मिले, कितने स्वर्ण मिले। तो इस तरह से, जैसे भी स्वर्ण वाला क्वेश्चन है जो अभी पूछ लिया गया था इसमें लाइब्रेरियन में, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पुराने पेपर देखने चाहिए, जैसे कि अभी लाइब्रेरियन का पेपर हुआ तो उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर के आए, तो वो क्वेश्चन देखने हैं कि आपको किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप करंट अफेयर आपको मेहनत करनी पड़ेगी 10 क्वेश्चन सही करने के लिए। बहुत सारे विद्यार्थियों तैयार है, लेकिन आपने अभी तक तैयार नहीं किया है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ, ये पढ़ लेना। तो जो भी महत्वपूर्ण खेल है, जैसे मैंने बता दिया है, तो राजस्थान के संदर्भ में भी याद रखने हैं और इंडिया के संदर्भ में भी याद रखने हैं। अभी साथियों मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, एडजस्ट कर लेना। तीसरा जो टॉपिक बताने वाला हूँ साथियों, पुरस्कार साथियों याद रखने हैं। पुरस्कार में आपको क्या याद रखने हैं, और ओलंपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है साथियों, 2024 में ओलंपिक हुए थे, लेकिन प्रश्न आ सकता है। तो पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों याद रखना है, पेरिस पैरा ओलंपिक। ठीक है, और अब बात करते हैं साथियों, तीसरा जो टॉपिक है पुरस्कार। राजस्थान में अभी वर्तमान में बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला, युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला। तो
ये ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इंडिया के संदर्भ में भी पुरस्कार आपको प्रमुख याद रखने हैं। जैसे भी एक ही पेपर हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें 2 पद्मश्री, अपने राजस्थान को कितने जनों को पद्मश्री मिला, तो 3 जनों को मिला। तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो किससे संबंध रखते हैं, जैसे बतुल बेगम थी, उनका संबंध कला से था। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। 60 प्रश्न आने वाला है, तो आपके पेपर में क्या पता कौन सा प्रश्न आ जाए, क्योंकि पेपर 6 पारी में होने वाला है। इसलिए क्या है, आपको हर चीज जो बता रहा हूँ वो अच्छे से पढ़नी है और गहराई से पढ़नी है। ठीक है साथियों, तो पुरस्कार आपको इंडिया के संदर्भ में भी याद करने हैं और राजस्थान के संदर्भ में भी याद रखने हैं। उसके बाद साथियों मेन टॉपिक आता है अपना एक और अभियान, जैसे प्रमुख अभियान समारोह ये होते हैं ना साथियों, ये याद रखने हैं आपको इंडिया के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ में भी। अभियान जो भी, जैसे कि अभी बर्तन बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो खैराबाद में हुई थी। कितने पंचायतों में हुई थी, 1000 ग्राम पंचायतों में। ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन में पूछा गया। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि कौन कहाँ पे कौन सा अभियान चल रहा है। जैसे कि साइक्लोन अभियान है, वो नाग परीक्षण हुआ था पोखरण फाइल रेंज में, तो वो प्रश्न अभी लाइब्रेरी में आया। तो ऑपरेशन अभियान, ये साथियों समारोह, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। तो भारत के संदर्भ में भी पढ़नी है और राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ने हैं। अब चौथा टॉपिक आता है साथियों, 5वां, चर्चित व्यक्तित्व। यानी चर्चित व्यक्ति में कोई, जैसे चर्चित व्यक्ति में वही आ गया, जैसे किसके भी नियुक्ति हुई है वही आ गया, तो किसकी मृत्यु हुई है, तो ये आपको पढ़ना है चर्चित व्यक्तित्व में। और एक है टॉपिक साथियों प्रमुख चर्चित स्थान, ये याद रखना है आपको। चर्चित स्थान मतलब कहाँ से, जैसे देवमाली था, उसको पर्यटन बेस्ट पर्यटन का दर्जा मिला। जैसे भी चर्चित स्थान में मेनार गांव है, जो उसको रामसर साइड में घोषित किया गया, खिंचेन गांव है। तो ऐसे स्थानों को नाम को याद रखना है। जैसे पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है, जैसे बीकानेर में खोला जा रहा है, कौन से गांव में खोला जा रहा है, तो वो आपको प्रमुख स्थान है जो याद रखने हैं। तो इन 6-7 टॉपिक बताए हैं, आप इतना पढ़ लेना, आप 10 में से साथियों 5-6 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इन टॉपिकों पर आप जरूर फोकस करना। और एक बार साथियों आप जो है अपना जो बजट है राजस्थान का बजट 24-25, उसको भी पढ़ लेना एक बार, उसके एमसीक्यू भी लगा देना यूट्यूब से कहीं से भी। मैंने जो टॉपिक बताए हैं उस तरह से आप राजस्थान करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी साथियों। आपकी जानकारी के लिए बनाई थी, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।